अलीगढ़ में नगर पंचायत इगलास अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी श्रीमती पुष्पा अग्रवाल का क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। जनसंपर्क के दौरान उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वार्ड नंबर 3 में जनसंपर्क कर रहे प्रत्याशी पुष्पा अग्रवाल के पुत्र सुमित अग्रवाल ने बताया कि जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र में जल निकासी की समस्या सामने आई है। यहाँ कुछ ही देर की बारिश में जल भराव हो जाता है। उन्होंने बताया कि अगर इस बार मौका मिला तो संकल्प पत्र के अनुसार करबन नदी तक नाला बनाएंगे, जिससे यहाँ जल निकासी की समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने इगलास क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट की समस्या के बारे में कहा कि रोडवेज बस स्टैंड की स्थिति को सुधारा जाएगा, बसें वहां रुकेंगी। वहीं क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों को भी सुधारा जाएगा। सुमित अग्रवाल ने बताया कि उनके संकल्प पत्र का नारा बदलाव को वोट करे, भाजपा को वोट दे है। इगलास की जनता अब बदलाव के लिए तैयार है, उनकी उम्मीद पर हम खरा उतरेंगे। वहीं इगलास निकाय चुनाव संयोजक सीपी सिंह ने बताया कि भाजपा ने अभी तक बिना भेदभाव के विकास कार्य कराए हैं और इगलास की जनता ने अब की बार भाजपा को जिताने की ठानी है। आपको बता दें, भाजपा प्रत्याशी के संकल्प पत्र में 32 प्रकार के विकास कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें नगर की खाली जमीनों पर भव्य व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण, नगर के सभी कर्मचारियों को महीने के प्रथम सप्ताह में वेतन, संविदा कर्मियों को उनका अधिकार दिलाना, इलेक्ट्रॉनिक बसों का इगलास तक संचालन, भव्य सभागार का निर्माण, बारात घर का निर्माण, नगर में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों का जाल एवं इगलास को नगर पालिका बनवाने को प्राथमिकता देने सहित अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिसे अगर उन्हें मौका मिला तो अवश्य ही पूर्ण कराए जाएंगे। इस मौके पर नवदीप चौधरी, अनिल बंसल, पवन अग्रवाल, अमित अग्रवाल, हिमांशु चौधरी, बहादुर चौधरी, ज्ञानू शर्मा आदि मौजूद रहे। आज मैं वार्ड नंबर 3 में वोटों की अपील करने के लिए आया हूं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है। जब 5-10 मिनट के लिए भी बरसात होती है तो घोंटू से ऊपर तक पानी यहाँ बढ़ जाता है। हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में ये साफ साफ कहा है कि इस बार यदि हमें मौका मिलेगा तो हम करबन नदी तक एक नाले का निर्माण कराएंगे, जिससे यहाँ पर जल निकासी की समस्या का समाधान हो सके और यहाँ पे सुगम आवागमन रहेगा और किसी को भी पानी में चलकर जाना नहीं पड़ेगा। बरसात के दिनों में जो सबसे बड़ी समस्या है वार्ड नंबर 3 की, वो यहाँ पे पानी की समस्या है, जो यहाँ पे जल भराव हो जाता है। आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी आप लोगों ने दोनों परिवारों का कार्यकाल देखा है, उन दोनों ने आज तक इस पर कार्य नहीं किया। यह दिवाकर समाज की और इगलास वार्ड नंबर 3 की सबसे प्रमुख समस्या है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब हम लोग चुनाव जीतकर आएंगे तो 1 महीने के अंदर इस समस्या से निजात दिलाएंगे। इगलास की 2 समस्या और बड़ी है। सबसे पहली समस्या रोडवेज की। रोडवेज का सिस्टम सही नहीं है। यहाँ पर इगलास में रोडवेज हम लोग सरकार में हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। जब इगलास में हमारी सरकार होगी, यानी कि इगलास में नगर पंचायत का अध्यक्ष हमारा होगा, हमारी पार्टी का अध्यक्ष होगा, तो हमारे बहुत सारे विकल्प खुलेंगे। हम किसी भी अधिकारी से स्वतंत्रता से बात कर सकते हैं और अपना सुझाव, अपनी शिकायत उनके सामने रखेंगे। इगलास में रोडवेज बस स्टैंड में बसें रुकेंगी, वहाँ पे पानी की समस्या, सुलभ शौचालय की व्यवस्था और वहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था भी शुरू कराई जाएगी। इगलास में शौचालयों की बहुत बड़ा परेशानी। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने शौचालय दिए पर इन लोगों ने उस पर काम नहीं किया। आज शौचालय में आदमी थूकना भी पसंद नहीं करता है, टॉयलेट करना तो बात की बात है। तो हम लोगों की जब सरकार इगलास में बन जाएगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यदि इगलास से विजयश्री हासिल करेगा, तो हमारी ये भी रहेगी कि जितने भी टॉयलेट हैं उनमें जो ताले लटका देते हैं ये समय समय पर, वो ताले खुलेंगे और लोग सुलभ शौचालय का पूरा सदुपयोग करेंगे। वहाँ पे सफाई व्यवस्था होगी और वहाँ पे एक सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति होगी और वहाँ से ये संदेश देंगे कि जो लोग यहाँ पर यात्री आते हैं उनको इस समस्या से निजात मिलेगी। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने मेरी माताश्री को इगलास से प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर 2 परिवार हमेशा से चेयरमैन रहे हैं। 2 परिवार नहीं, एक ही परिवार है। वो उन लोगों में टाई अप हो जाता है कि एक बार तुम बन जाइए, एक बार हम बन जाएंगे। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इगलास की जनता ने बदलाव की भावना तैयार कर ली है। वो बदलाव और परिवर्तन के लिए तैयार है और इस बार उन्होंने कमल का फूल विकल्प के रूप में चुना है और हम लोग चरणों में रहकर सेवा करेंगे इगलास की जनता की। इगलास की जनता को नगर पंचायत में आने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रतिदिन हर वार्ड का सर्वे होगा, हर वार्ड में नगर पंचायत की टीम होगी और वो लोग
सेवा भाव में काम करेंगे, इजलास में बदलाव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो विकास किया है उसमें बगैर भेदभाव के, चाहे सरकारी आवास हों, चाहे शौचालय हों, जो भी काम किया है बगैर भेदभाव के काम किया है। और इजलास ने ठाना है और भाजपा को जिताना है। इजलास ने ठाना है कमल का फूल जिताना है, क्योंकि हर व्यक्ति बदलाव चाहता है और बदलाव करके रहेगा। क्योंकि जब सबका काम होगा तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है और ट्रिपल इंजन सरकार अब इजलास में जब चेयरमैन होगा तो यहाँ विकास 100 गुना होगा। क्योंकि जब केंद्र में सरकार हमारी है, प्रदेश में सरकार हमारी है, तो विकास कहाँ से आता है? लखनऊ से। विकास कहाँ से आता है? दिल्ली से। वो कब संभव हो पाएगा? जब इजलास का वोट एक वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए पड़ेगा। तो जब इनको ताकत मिलेगी तो जभी तो ये कुछ कर पाएंगे। और उसके लिए इजलास की जनता ने मन बना चुकी है। हर एक व्यक्ति के मन में एक ही है, केवल बदलाव बदलाव बदलाव, और बदलाव होके रहेगा। जिस दिन 13 तारीख को वोट खुलेंगे, जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये कमल का फूल कितने वोटों से जीता है, एक ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जो आज तक कभी लोग सोच नहीं सकते थे। चौधरी समाज का शमशान घाट है, उसका भी सौंदर्यीकरण हम लोग कराएंगे। भगवान परशुराम जी के नाम पर नगर में एक भव्य पार्क का निर्माण भी हम कराएंगे। नगर में शामिल नई कॉलोनियों को में सड़क, लाइट व पानी की व्यवस्था भी हम संपूर्ण विकास के साथ कराएंगे। शिवरात्रि हो या नवरात्रि, रामलीला हो या वसंत पंचमी, ईद हो या दिवाली और महापुरुषों की हो जयंती, नगर पंचायत द्वारा इन कार्यक्रमों को भव्य रूप से बनाया जाया करेगा। नगर के प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासों की भी स्थापना की जाएगी। नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर एक भव्य पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा, जिसमें लगभग 500 सीटें होंगी और वो व्यवस्था निःशुल्क होगी। नगर के प्राचीन जीर्ण मंदिरों एवं विरासतों का जीर्णोद्धार भी हमारी संस्था यानी कि नगर पंचायत इजलास इस कार्य को कराएगी। निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे 2014 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2017 के चुनाव में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, 2022 में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, निकाय चुनाव में वो जिला पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बनाया। ऐसे ही आने वाले निकाय चुनाव में नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए कमल के फूल के वोट के लिए सभी वोट करें। क्योंकि साथियों, आप लोगों से इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि 4 व्हीलर गाड़ी हो, स्कॉर्पियो गाड़ी, अगर 4 व्हीलर गाड़ी होगी उसमें से एक पहिए को निकाल के हम रख दें, क्या गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इजलास का विकास कब संभव है? जब नगर पंचायत भी हम जीत जाएंगे। जब स्कॉर्पियो में अगर चारों पहिए ठीक होंगे तो लखनऊ जाने में कितना समय लगेगा? 3 घंटे। और विकास कहाँ से आता है? लखनऊ से। विकास कहाँ से आता है? दिल्ली से। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इजलास का तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगी, लेकिन वो संभव कब हो पाएगा? जब हम नगर पंचायत अध्यक्ष हमारा होगा। तो पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ इजलास की जनता से, नगर पंचायत अध्यक्ष हमारा बनाएं। जो समस्या होंगी उनका समाधान चाहे केंद्र से हो, चाहे प्रदेश से हो, जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा हो, वो सब विकास 100% होंगे। क्योंकि जब ताकत आप सुमित अग्रवाल को देंगे तो विकास की कोई चिंता नहीं रहेगी। क्योंकि पूरे भारत में भगवा में झंडा लहरा चुका है और पूरे भारत में कमल का डंका बज रहा है। और देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करने का काम किया है साथियों। इसलिए एक ही निवेदन है, आने वाली 11 तारीख को हर व्यक्ति को सुमित अग्रवाल बनकर सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक एक वोट डलवाने का काम करेंगे। पहले मतदान, बाद में जलपान, पहले वोट बाद में रोट। हर व्यक्ति इस जिम्मेदारी के साथ करेगा और 90% वोट, 90% मतदान कराएंगे। उसमें से 70% मतदान भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। इस बार सभी जाट महासभा की मीटिंग हुई। सभी चौधरियों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि कमल के फूल पे पुष्पा अग्रवाल को वोट देके भारी बहुमत से विजयी बनाना है। ये सभी जाट महासभा का निर्णय है और हम उस निर्णय के सभी साथ हैं।